Good morning, students. This is Shanali. Today we are going to discuss on the topic of cell referencing. In Microsoft Excel, cell referencing is the method by which we refer to a cell or series of cells in a formula. Microsoft Excel के अंदर सेल रेफरेंसिंग एक मेथड होता है और वो मेथड कौन सा है जिसके थ्रू हम एक सेल या सीरीज ऑफ सेल्स को एक फॉर्मूले के अंदर सेट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं. सेल रेफरेंसिंग कैन बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स. सेल रेफरेंसिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है मेनली. 3 टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट रिलेटिव, सेकंड एब्सोल्यूट एंड थर्ड मिक्स. डिस्कस करते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. लेट्स अंडरस्टैंड रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या होती है या उसका वर्क कैसे करती है. एक एक्सेल शीट के अंदर फर्नीचर मार्ट डील इन चेयर, कॉफ़ी टेबल एंड डाइनिंग टेबल्स. एक एग्जांपल दिया है, एक फर्नीचर मार्ट है जो चेयर्स में, कॉफ़ी टेबल में एंड डाइनिंग टेबल में डील करती है. इट हैज़ 3 शोरूम्स इन न्यू दिल्ली. इसके पास न्यू दिल्ली के अंदर 3 शोरूम हैं. लोकेटेड इन मॉडल टाउन, अशोक विहार एंड करोल बाग. एक है मॉडल टाउन में, एक अशोक विहार में, करोल बाग में. इनके पास 3 शोरूम है. मिस्टर अजय शर्मा द मैनेजर इज़ यूजिंग द वर्कशीट शो इन फिगर 4.9. इसके जो मैनेजर है अजय शर्मा वो वर्कशीट यूज़ करते हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए, जैसा कि फिगर 4.9 में दिया गया है. वो कैलकुलेट करेंगे द टोटल चेयर्स, कॉफ़ी टेबल्स एंड डाइनिंग टेबल्स सोल्ड इन ऑल द 3 शोरूम्स, जो इन तीनों शोरूम में सोल्ड की गई हैं. टू नो द टोटल चेयर सोल्ड ही एंटर द फॉर्मूला. वो टोटल चेयर जो तीनों शोरूम में सोल्ड की गई हैं उसके लिए फॉर्मूला एंटर करते हैं. सम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट B5 कोलन B7 ब्रैकेट बंद इन सेल P8 में. उन्होंने एक फॉर्मूला सेट किया. कहाँ किया? सेल B8 में. जैसा कि आप देख रहे हैं येलो कलर में शो कर रहा है B, और इधर 8 जो नंबर है, जो रोज़ है 8 नंबर की, वो आप देख सकते हैं. यहाँ पे टोटल सेल्स डाली गई है. 3 कॉलम बनाए गए हैं अलग अलग, चेयर्स, कॉफ़ी टेबल एंड डाइनिंग टेबल्स. अब रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग कैसे काम करती है ये समझते हैं. नाउ ही नीड ए सिमिलर फार्मूला इन द सेल C8 एंड D8. यही फार्मूला उनको कहाँ लगाना पड़ेगा? C8 एंड D8 में, क्योंकि यहाँ भी कॉफ़ी टेबल का भी टोटल आना है और D8 में भी डाइनिंग टेबल का टोटल आना है. इफ़ ही सिंपली कॉपीज द ओरिजिनल फार्मूला फ्रॉम B8 टू सेल C8 एंड D8, Excel makes the relevant changes in the cell reference automatically. अगर वो B8 के फॉर्मूला को कॉपी मारते हैं C8 और D8 में, तो एक्सेल क्या होगा? एक्सेल शीट ऑटोमेटिकली उसको रेफरेंस को चेंज कर लेंगे. दैट मीन्स उसका टोटल वहाँ भी आ जाएगा. एक्सेल इंटरप्रेट्स द ओरिजिनल फार्मूला इन B8, take what is 3 cells above the formula, add it to what is 2 cells above the formula and add it to and what is 1 cell above. इसमें क्या होगा कि जो फार्मूला B8 में उसने लगाया है सेम वही फार्मूला ऑटोमेटिकली रिलेट किससे रिलेटिव हो जाएगा? C8 से एंड D8 से. एक्सेल इंटरप्रेट्स cell reference in formula as being
relative to the location of the formula. This is called relative cell referencing. और इस प्रोसेस को ही रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग कहते हैं, जिसमें एक ही फॉर्मूला अगले वाले सेल से और उससे अगले वाले सेल से, दैट मीन्स B8 का फॉर्मूला C8 और D8 के अंदर एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा और उसके रिजल्ट्स भी निकल करके हमारे सामने आ जाएंगे. दस सेल रेफरेंस इज कॉल्ड ए रिलेटिव रेफरेंस. सेल रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस भी कह सकते हैं इफ ए सेल इज रेफरेंस इन रिलेशन टू द करंट सेल. व्हेन द फॉर्मूला इन सेल B8 B5 plus B6 and B7 is copied to C8, C5, C6, C7 and D5, D6, D7. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो B5, B6 और B7 के अंदर जो वैल्यूज़ डाली गई हैं उनका टोटल आ रहा है B8 में. इसी तरीके से जब नेक्स्ट C वाले कॉलम में जब आएंगे तो वहाँ पर भी C5, C6 और C7 का टोटल नीचे सेल रेफरेंसिंग के थ्रू रिलेटिव होकर के आ जाएगा. वही सेम कंडीशन D के अंदर होगी. वहाँ भी D5, D6 और D7 सेल के अंदर जो वैल्यू डाली गई हैं उनका रिजल्ट कहाँ मिलेगा हमें? D8 में. तो ये जो प्रोसेस होता है जो एक्सेल शीट के अंदर होता है इसे बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग. There are situations when we want that the cell reference must remain the same when copied or when using autofill. जब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि सेल रेफरेंस जो है वो जब हम उसको कॉपी करें या जब हम उसका ऑटोफिल में यूज़ करें तो सेम एक्शन उसका भी होना चाहिए. तो उसके लिए हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं इसको अंदर कॉलम को रो को होल्ड करने के लिए. एग्जाम्पल दिया गया है कि इन द वर्कशीट शो बिलो व्हेन कैलकुलेटिंग कमीशन फॉर सेल्स स्टाफ. यहाँ पे कमीशन जो है वो सेल्स स्टाफ का कमीशन उसको इस वर्कशीट के अंदर शो किया गया है. आप देख सकते हैं सेल्स स्टाफ हैं अमित कुमार, आर के शर्मा, सिमरन कौर और सिद्धू माथुर. इनकी सेल्स हैं 2,50,000, 3,78,000 एंड 3,40,000. उनका कमीशन है 17,500, दैट मीन्स 7%, 21,500, 5,460 and 23,800. Cell C4 has the formula. C4 जो सेल है उसके अंदर फॉर्मूला लगा है. क्या लगा है? इज इक्वल टू B4 स्टार डॉलर B डॉलर 9. 9 में परसेंटेज फिक्स किया गया है 7%. कॉलम ए में नेम है, बी में सेल्स हैं और सी में आपका कमीशन है. वी वुड नॉट वांट सेल B9 टू चेंज. और हम नहीं चाहेंगे B9 को चेंज करना जब हम कॉपी करें फॉर्मूला को C5 टू C7. वी वांट बोथ द कॉलम एंड द रो टू रिमेन द सेम टू रेफर टू द एग्जैक्ट सेल बाय यूजिंग $B $9 इन द फॉर्मूला. अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि हमें अगर किसी कॉलम को या रो को होल्ड करना है तो हम डॉलर साइन का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इस डॉलर साइन का यूज़ करके हम सभी फॉर्मूले के अंदर या सभी सेल्स के जो कमीशन है उसके अंदर हम फॉर्मूला सेट करेंगे.
सेट करने के बाद में जैसे ही हम इसको सेट करेंगे, सेट करने के बाद में जब हम एग्जीक्यूट करेंगे फॉर्मूले को, तो ऑटोमेटिकली उनके कमीशन उनकी सेल्स के अकॉर्डिंग निकल के 7% के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमारा कमीशन वाले कॉलम में शो हो जाएगा। यह होता है प्रोसेस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिक्स सेल रेफरेंसिंग। इन मिक्स सेल रेफरेंस वन ऑफ द कॉलम और द रो रेफरेंस इज एब्सोल्यूट। मिक्स सेल के अंदर क्या होता है, कॉलम एंड रो जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस होते हैं, जबकि द अदर इज रिलेटिव, उसके अलावा जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। हेंस B3 इज ए मिक्स रेफरेंस। यहाँ पे B3 जो है वो मिक्स रेफरेंस है, बिकॉज B इज एब्सोल्यूट, क्योंकि B क्या है, एब्सोल्यूट है, वाइल 3 इज रिलेटिव, और इसमें 3 क्या है, रिलेटिव है। इट विल ऑलवेज पॉइंट टू द सेम कॉलम, और ये हमेशा सेम कॉलम में ही पॉइंट होगा। और कब होगा, व्हेन द फॉर्मूला इज मूव टू कॉपी, जब फॉर्मूले को मूव किया जाएगा या कॉपी किया जाएगा अनदर सेल में, दूसरे सेल में। बट द रो विल चेंज, और रो जो होगी वो चेंज होगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रोज के डिफरेंट डिफरेंट कमीशन शो होने हैं। $B एंड $7 यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग है। द कॉलम B एंड द 7 रो डू नॉट चेंज व्हेन कॉपी, ये चेंज नहीं होगी जब हम कॉपी करेंगे। $C मिक्स रेफरेंस है, क्योंकि द रो 2 डज नॉट चेंज व्हेन कॉपी, सेकेंड रो जो होगी वो चेंज नहीं होगी कॉपी होने पर। एंड A3 यहाँ पे मिक्स रेफरेंसिंग है, क्योंकि द कॉलम A डज नॉट चेंज व्हेन कॉपी, कॉलम A भी चेंज नहीं होगा जब उसको हम कॉपी करेंगे। इसका एक शॉर्टकट है कि अगर आप सेल रेफरेंसिंग डालना चाहते हैं किसी फॉर्मूले के साथ, तो उसके अंदर आप F4 की का यूज़ कर सकते हैं। और F4 की कब यूज़ करेंगे, फॉर्मूला टाइप करने के बाद में। फॉर्मूला टाइप करने के बाद F4 की यूज़ करेंगे तो आपका सेल रेफरेंसिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और कौन सा बनेगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चार्ट्स। एक्सेल में चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स किसको इंडिकेट करते हैं, चार्ट हम क्यों बनाते हैं। व्हाट आर चार्ट्स, ए पिक्सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन वर्कशीट इज कॉल्ड चार्ट। एक वर्कशीट के अंदर अगर हम डेटा को पिक्सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं चार्ट। चार्ट हेल्प इन क्विक विजुअल ऑफ ट्रेंड्स एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ डेटा। और चार्ट हमारी हेल्प करते हैं जिससे कि हम डेटा के रिलेशनशिप को, इंटर रिलेशनशिप को ईजुअली देख सकते हैं और ईजिली समझ सकते हैं, क्विकली हम उसको समझ भी सकते हैं। इन एक्सेल चार्ट्स में appears a separate sheet और मे बी एम्बेडेड इन ए वर्कशीट। एक्सेल के अंदर चार्ट जो है एक सेपरेट शीट में बनाए जा सकते हैं और सेम शीट में बना सकते हैं, जिसके अंदर हम डेटा की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके नीचे अगर हम चार्ट शो करना चाहते हैं तो वह चार्ट भी शो कर सकते हैं। ए चार्ट शीट इज एक्सेस यूजिंग द वर्कशीट टैब। और चार्ट शीट जो है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं वर्कशीट टैब की हेल्प से। और ये यूज़ करती है किसको, वर्कशीट टैब को यूज़ करती है। तो वर्कशीट टैब का यूज़ करके हम चार्ट शीट को एक्सेस कर सकते हैं। कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं, बिफोर क्रिएटिंग ए चार्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स यूटिलिटी इट हैज़ टू बी फर्स्ट डिसाइडेड कि विच काइंड वी नीड टू व्यू इन फॉर एग्जाम्पल, विच काइंड ऑफ चार्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द डेटा टू बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली। ये हमें डिसाइड करना होता है कि हम किस टाइप का डेटा प्रेजेंट करना चाहते हैं चार्ट के अंदर ग्राफिकली। द मेन टाइप ऑफ चार्ट्स आर डिस्कस बिलो। मेन टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं, उसमें फर्स्ट चार्ट होता है हमारा लाइन चार्ट।
द लाइन चार्ट शो ट्रेंड इन डेटा एट इक्वल इंटरवल्स। लाइन चार्ट जो होता है वो इक्वल इंटरवल्स में डेटा को शो करता है, दिखाता है। आप देख सकते हैं अजय कुमार जी का डेटा यहाँ शो कर रहा है, मिस्टर अजय कुमार का, जनवरी, फरवरी, मार्च। नीचे यहाँ पे मंथ दिए गए हैं और यहाँ पे उनकी सेल्स दी गई है। इस टाइप का चार्ट अगर आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाइए कौन सा चार्ट है, लाइन चार्ट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बार चार्ट। बार चार्ट्स आर एन एक्सलेंट वे टू शो रिजल्ट दैट आर वन टाइम। बार चार्ट एक एक्सलेंट वे है, एक बेटर वे है, एक तरीका है रिजल्ट शो करने का। वन टाइम रिजल्ट शो करने का एक बेस्ट तरीका है। आप यहाँ पे शो कर सकते हैं रिजल्ट। जैसे मार्कशीट्स आती है अपनी, उसके डेटा को हम कैसे शो करेंगे बार चार्ट में, वो यहाँ दिखाया गया है कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। डेटा नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं होते हैं, वन टाइम होता है। ये बार चार्ट, इसका डेटा वन टाइम शो होना था। ये बार चार्ट कंपेयर वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स वेयर कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकली एंड देयर वैल्यू हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे कैटेगरीज को वर्टिकली शो किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, और वैल्यूज़ को हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ शो कर रहा है हॉरिजॉन्टली, लाइन ब्लू कलर में जा रही है। साइड में सब्जेक्ट लिखे गए हैं, एसएसटी, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, और नीचे मार्क्स लिखे गए हैं 75, 80, 85, 90, 95, 100 और 105। तो इस टाइप का चार्ट्स अगर कहीं आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कौन सा चार्ट है, बार चार्ट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट आर वेरी मच सिमिलर टू बार चार्ट। ये बार चार्ट की तरह ही होता है, बस यहाँ पे वैल्यू जो है हॉरिजॉन्टली ना होकर के यहाँ कैसी हो गई, वर्टिकली हो गई, और यहाँ की कैटेगरीज कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टली हो गई। जस्ट इसका अपोजिट हो गया यहाँ पे। तो अगर आपको इस टाइप का चार्ट कहीं दिखे तो आप समझ जाइए ये आपका कौन सा चार्ट है, ये हमारा है कॉलम चार्ट। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट आर यूज्ड टू शो रिलेशनशिप अमंग पार्ट ऑफ ए होल। यहाँ पे देख सकते हैं आप चैरिटी फंड कलेक्शन का जो स्टूडेंट के थ्रू कलेक्ट किया गया है उसको शो किया गया है पाई चार्ट में। द पिक्चरल साइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप ए डेटा सीरीज ऑफ टोटल सम ऑफ द आइटम्स। यहाँ पिक्चरल शो किया जाता है। अमाउंट ऑफ डेटा जिसका ज़्यादा होगा उसका कलर भी हम शो कर सकते हैं, उसमें अमाउंट भी हम शो कर रहे हैं। डिफरेंट कलर हैं अमाउंट के अकॉर्डिंग। पाई चार्ट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चार्ट टाइप्स। और जो जितने चार्ट टाइप्स हैं जैसे लाइन चार्ट है, आपका बार चार्ट है, उनसे ये डिफरेंट होता है। एज इट शो जस्ट वन डेटा सीरीज, ये वन डेटा सीरीज को शो करता है। एंड इट हैज टेकन इट्स नेम फ्रॉम द फ्रूट। The shape of which is resembles each item being considered as a slice of a whole pie। यहाँ पे एक स्लाइस में अलग अलग कंसिडर किया गया है डेटा को, जो भी डेटा हमने यहाँ डाला हुआ है। सपोज दैट यहाँ पे चैरिटी किया है राधा ने, शिवम ने, तनु ने, चारू ने, आदिति ने। सबसे ज़्यादा किसने किया यहाँ पे चैरिटी, आदिति ने 56,000। तो उसके लिए आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर कलर भी अलग दिया गया है और उसका एरिया भी ज़्यादा है। इसी तरीके से चारू, तनु, शिवम और राधा का अकॉर्डिंग टू हिज चैरिटी यहाँ पे एरिया डिवाइड किया गया है। तो इस टाइप का चार्ट अगर आप कहीं आपको देखने को मिले तो आप समझिए ये कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, बाय।